अब ये जो उत्तरी हरिद्वार में जो एक फ्लाईओवर बड़ा रह गया है, इसके लिए भी लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। देखिए, हरिद्वार जहाँ दिल्ली से बिल्कुल हरिद्वार तक आते हुए लोगों को कोई देरी नहीं लगती थी, इधर हरिद्वार से और ऋषिकेश जाने में ये वाला जो पुल का जो समस्या थी वो काफ़ी, ऋषिकेश ही नहीं, ये जो बड़े आश्रम हैं हमारे यहाँ, तो बहुत कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। पहले ये केवल 100 मीटर का था, फिर ये 320 मीटर का हुआ, लेकिन हमको लगा कि जो दबाव हरिद्वार पर है वो ऋषिकेश पर है, और जो हमारे बड़े बड़े आश्रम इधर हैं, दूधधारी चौक से इधर हैं, ये हमारा यहाँ पर गायत्री आश्रम से लेकर बहुत बड़ा वो संस्कृति विश्वविद्यालय और सारा बड़े बड़े आश्रम, बड़े संस्थान यहाँ पर थे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये 2.5 किलोमीटर से भी अधिक का ये पूरा का पूरा बन रहा है, और 110 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। मुझे लगता है इसके बनने के बाद जो हरिद्वार की गरिमा बनेगी, जो ऋषिकेश चमकता हुआ नज़र आएगा, वो उसका व्याख्यान उसके रिज़ल्ट मिलने के बाद लोग महसूस करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि विलम्ब हुआ। विलम्ब का कारण भी क्योंकि पहले 100 ही मीटर का था, फिर ये हुआ कि नहीं, इसको तो बढ़ना चाहिए कि भीड़ को वो नहीं कर सकेगा, तो फिर 230 मीटर का हुआ, और फिर 2.5 गुसाई 2.65, तो 2.5 किलोमीटर से भी बड़ा ये बन रहा है। ये अपने में ऐतिहासिक है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसको हम नवंबर लास्ट तक पूरा कर रहे हैं, दिसंबर में हम इसको खोलेंगे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ये बड़ा काम हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में, और जिस तरीके से गडकरी जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, बहुत ही विजनरी हैं, और 2014 से हम लगे हुए थे इस पे, अब सफलता मिल रही है। तो मैं गडकरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, और ऋषिकेश, हरिद्वार, पूरे उत्तराखंड की जनता को तो दे ही रहा हूँ, पूरे देश और दुनिया के लोग इसका उपयोग करेंगे। ये यात्रा सीजन में आज मेरे साथ चल रहे हैं इस पर, और आप देख रहे हैं, इसीलिए हम देख करके जो है सभी मेरे अधिकारी NHI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और ये सभी अधिकारी साथ हैं, और रात और दिन 24 घंटे अभी इस पर काम चल रहा है। तो अब तो ये अंतिम परिणति पर है, आज इसीलिए इसका निरीक्षण कर रहे हैं ताकि ये बहुत जल्दी अभी और ठीक हो जाए। बीच पे भी हमने बैठक की, इस पर हम लगातार बैठक करते रहे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 30 बैठक इस पर हमने की है कि कैसे करके ये जल्दी हो जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा हो रहा है, और हरिद्वार पिछले 60 साल में जितने काम नहीं हुए, हरिद्वार में इन 60 सालों में काम हो रहा है, और हरिद्वार के लोग कितने प्रसन्न हैं आप समझ रहे हैं। अभी तो हम रिंग रोड भी बना रहे हैं उधर, वो भी लगभग 2000 करोड़ से भी ऊपर का होगा। हरिद्वार की पूरी काया पलट होगी, पूरे विश्व के नक्शे पर हरिद्वार, वैसे भी आध्यात्म की दृष्टि से हम पूरी दुनिया के नक्शे पर हैं। और अब तो जिस तरीके से इसका विकास हो रहा है, ये हमारी तीर्थ नगरी निश्चित रूप में उत्तराखंड का तो ये प्राण है, देश का भी ये प्राण है, और हम कि इसके विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। NHI के अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, हम लोग ज़रूर गुस्सा होते रहे समय समय पर, लेकिन क्योंकि पहले ये कोर्ट में चला गया था मामला इसका, फिर वहाँ से सॉल्व हुआ, तब जा कर के ये किसी तरीके से रात और दिन खप करके ये पूरा काम हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं और बधाई सब लोगों को।